हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। भाई अभी मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ उत्तराखंड का सांस्कृतिक से रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें परंपरा, रहन सहन, भाषा बोली, लोकगीत, लोक नृत्य, लोक कला, लोक शिल्प, लोक संगीत, इनसे रिगार्डिंग आपके PYQ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और कल के क्वेश्चन में एक डाउट था कि उत्तराखंड की जो सर्वाधिक उत्पादित फसल है भाई, बिल्कुल गेहूँ है। लेकिन UKSSC के जिस भी एग्ज़ाम में पूछा गया था, उसमें आयोग ने राइस यानी कि धान को भी माना था। मतलब व्यापक स्तर पर हमारा धान भी उगाया जाता है। हालांकि एग्ज़ाम में अगर अब आता है तो आप वहाँ पर गेहूँ ही लगाएंगे, लेकिन वो PYQ है तो मैंने उसने जो माना है वही आपको कराया था। बाकी ऑप्शन हमारा गेहूँ भी था, तो अब अगर हम बात करते हैं गेहूँ ही आएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से मैंने वहाँ पर हालांकि पिनअप भी किया हुआ है। निम्न में से जागर शब्द का क्या अर्थ है? निम्न में से जागर शब्द का क्या अर्थ है आपसे पूछा गया है। मैं आपको बता देती हूँ, आप सभी जानते हैं पिछले 2 साल से मेरा जो चैनल था उसमें ज़्यादा वर्क नहीं हो रहा था, जैसे कि मैंने कुछ कमेंट भी रीड करे थे। तो अभी ये वर्किंग पे है। जैसे मुझे टाइम लगता है वैसे मैं चीज़ों को यहाँ पे प्रोवाइड कराने की कोशिश करती हूँ। 2 साल में आपका जो है एक्टिव कम रहा था ये चैनल, अभी कोशिश रहेगी कि ये कंटिन्यू रहे। निम्न में से जागर शब्द का क्या अर्थ होता है? फिलहाल जितने आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है मेरे लिए उतना ही इनफ है, उससे ज़्यादा तो मैं और कुछ नहीं चाहती हूँ, खैर, है ना। निम्न में से ये सिर्फ इतना है कि अगर मैं किसी की हेल्प कर पा रही हूँ तो इससे मैं भी कई चीज़ें इस चीज़ से सीखती हूँ कि भाई हाँ, और जो हमारी स्टडी है वो कभी रुकनी नहीं चाहिए, वो कंटिन्यू चलती रहनी चाहिए। तो किसी ना किसी फॉर्म में मैं अपने उत्तराखंड की जीके को जो है वो कहीं ना कहीं उसे कंटिन्यू करना चाह रही हूँ, तो वो कंटिन्यू है ना। तो वो हर किसी का फ़ायदा है। अगर मैं यहाँ पे प्रोवाइड करा रही हूँ तो एक मकसद मेरा जो यहाँ पर रहा है कि टीचिंग जो है वो पैशन है। दूसरा यहाँ पर रहा है कि भाई कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड कराना, और हर किसी के बस की नहीं होती कि वो हर चीज़ खरीद सके, है ना। तो उनके लिए यहाँ पर चीज़ें प्रोवाइड, कई बार आता है PDF वगैरह की, तो आप सभी जानते हैं कुछ रूल्स होते हैं, कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं नहीं करा सकती हूँ, फिर भी मैं यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ ना, बस। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इस चीज़ को समझेंगे और यहीं से चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। निम्न में से जागर शब्द का क्या अर्थ है? मैं आपको कितनी सारी चीज़ों से अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगह से क्वेश्चन उठा के लेके आऊँगी कि आप हर चीज़ को खरीदते रहोगे? तो लिमिटेड चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, बस उन्हीं पे फोकस्ड होना चाहिए। अगर आपने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं उसके बाद आप PYQ पे जाइए, PYQ के बाद आप अपने प्रैक्टिस पे जाइए, है ना। तो इससे आपको पता रहेगा। निम्न में से जागर शब्द का अर्थ क्या है? तो जागर का मतलब होता है क्या? देवी देवताओं का आह्वान कर मानव माध्यम पर अवतरित करने की जो प्रोसेस होता है, प्रक्रिया, और ये सभी जानते हैं, हमारे यहाँ पर ये होता है ऑप्शन सी। और ये उत्तराखंड की एक लोक संस्कृति है जिसमें ढोल, नगाड़े और गीतों के माध्यम से देवताओं को बुलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे, भगोरा वाद्य तांबे से बना होता है। इस वाद्य यंत्र का प्रयोग धार्मिक गढ़वाली लोक देवता के आह्वान में किया जाता है। भगोरा जो वाद्य भारत का एक पारंपरिक पीतल या तांबे का वाद्य यंत्र होता है। ये एक घुमावदार तुरही जैसा है जिसका उपयोग लोक संगीत, धार्मिक अनुष्ठान, त्योहारों में किया जाता है। और जो भगोरा होता है इसकी ध्वनि मधुर ध्वनि उत्पन्न करता है। भगोरा वाद्य यंत्र के एक सिरे पर घंटी तथा दूसरे सिरे पर मुखपत्र होता है और एक लंबे मुड़े हुए सिंह जैसा दिखता है। और मैं कोशिश करूंगी कि इस शॉर्ट में आपका जो ये भगोरा वाद्य यंत्र है ना, इसका एक शॉर्ट वीडियो बनाकर वहाँ पर आपको इमेज दिखा दूँ। और इसका प्रयोग युद्ध के अवसर पर सूचना देने के लिए नहीं किया जाता है। यहाँ पर दिया गया है स्टेटमेंट सेकंड वाला कि इसका जो यूज़ है क्या वो युद्ध के सूचना के लिए दिया जाता है? जी नहीं। यहाँ पर सिर्फ देख लेते हैं कौन सा स्टेटमेंट है। ओनली 1 वाला स्टेटमेंट आपका सही, ऑप्शन ए।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा थर्ड। निम्नलिखित में से किसने पुस्तक गढ़वाली छंदमाला की रचना की है? तो ये मैंने आपको उत्तराखंड जीके का जो फर्स्ट या सेकंड वीडियो है उसमें कराया है। सो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी लीलानंद कोटनाला। ऑप्शन क्या हो जाएगा? लीलानंद कोटनाला। ऑप्शन सी आपका परफेक्ट आंसर होगा, है ना। इनकी प्रमुख कृतियों में गढ़वाली व्याकरण और गढ़वाली लोक साहित्य भी आता है। गढ़वाली छंदमाला गढ़वाली भाषा में लिखी गई कविताओं का एक ग्रुप है, एक संग्रह है, और ये जो बुक है गढ़वाली भाषा और साहित्य के छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी मानी जाती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आंसर क्या हो जाएगा? लीलानंद कोटनाला। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भीमताल में लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की है? सो भीमताल में लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना 1983 में प्रसिद्ध संस्कृति विद्वान डॉक्टर यशोधर मठपाल ने करी थी। ऑप्शन आपका बी होगा, है ना। इसमें उत्तराखंड की प्राचीन लोक कला, संस्कृति, शिल्प, पुरातत्व और ऐतिहासिक धरोहरों से जुड़ी हुई वस्तुएं संग्रहित हैं, कलेक्टेड हैं। इस संग्रहालय में दुर्लभ पांडुलिपि, पारंपरिक हस्तशिल्प, प्राचीन सिक्के, लोक चित्रकला का यहाँ पर आपको सारी चीज़ें का अनूठा संग्रह यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इस संग्रहालय को यशोधर मठपाल म्यूजियम के नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों ही चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का फोर्थ। बैठकी होली मुख्यतः प्रसिद्ध है। बैठकी होली मुख्यतः प्रसिद्ध है, तो बताइएगा कहाँ पर, किस क्षेत्र में बैठकी होली? वैसे ही बैठकी होली राज्यों की अगर बात करते हैं तो हमारे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, है ना, उत्तराखंड के कुमाऊं और उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में, और कुमाऊं क्षेत्र में कहाँ पर आप लोग का नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में ये होली फागुन माह में बसंत पंचमी से शुरू होकर रंग खेलने के दिन तक चलते, मतलब 7-8 दिन की तो होली होती है। लोग बैठक में बैठकर ढोलक, मंजीरा, हारमोनियम के साथ होली के गीत गाते हैं। सो यहाँ पर आ जाएगा फिर हमारा अल्मोड़ा क्षेत्र। ऑप्शन आपका डी। कौन सा गीत बरसात के दिनों के गीत हैं? तो ऐसे इनमें से ऐसा कौन सा गीत है जो बरसात के दिनों के गीत हैं? भाई अभी क्या चल रहा है? चौमास चल रहा है। सो चौमास क्या है? चौमास में आपका क्या होगा? चौमासा नृत्य होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तराखंड में चौमासा नृत्य क्या है? पारंपरिक लोक नृत्य है जो मुख्यतः कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्रों में मनाया जाता है। और ये नृत्य विशेष रूप से मानसून, पहले तो बहुत होता है, अब कहीं ना कहीं चीज़ें कम होने लगी हैं, बरसात का दिन के मौसम में आयोजित होता है, जब किसान अपनी फसलों की बुआई के बाद आराम करते हैं। और चौमासा नृत्य में महिलाएं समूह में यानी कि ग्रुप में एक साथ होकर के गीत गाती हैं और नाचती हैं। और ये नृत्य उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। इस नृत्य से सामूहिक आनंद और सामाजिक एकता को बढ़ावा। अब तो बहुत चीज़ें जो है कम होने लगी हैं, पहले के टाइम में ये बहुत ज़्यादा होता था। अगला है, प्रायः किस नृत्य में नर्तकों की संख्या सम होनी चाहिए? इन विच डांस फॉर्म द नंबर ऑफ डांसर शुड बी एन इवन नंबर्स, यानी कि सम में होना चाहिए। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? गढ़वाल क्षेत्र का एक लोक नृत्य, बैसाखी त्योहार के दौरान किया जाने वाला एक मौसमी नृत्य जो फसल कटाई का प्रतीक माना जाता है। और ये नृत्य ग्रुपों में किया जाता है जिसमें पुरुष और महिला एक दूसरे के विपरीत खड़े होते हैं। इनकी संख्या सम होनी चाहिए। और इस नृत्य में बिना किसी वाद्य यंत्र के एक चक्र में घूमने वाली गतिविधियों की एक श्रृंखला शामिल है जो फूल खिलने के समान होती है। नृत्य प्रदर्शन के दौरान गाए गए गीतों में ऐसे शब्द होते हैं जो प्रकृति की प्रशंसा करते हैं। ये नृत्य रात के समय होता है, तो ये है हमारा चौफुला। कौन सा है? चौफुला हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुगाड़ी, तिमारी, मिझारी निम्न में से संबंधित है। पुगाड़ी, तिमारी, मिझारी निम्न में से किससे संबंधित है? बताइएगा। देखो, पुगाड़ी तो एक प्रकार का क्या होता था? भूमिकर होता था,
एक सैनिकों का वेतन इसी कर से दिया जाता था। अगर मिझारी की बात करते हैं तो शिल्पकर्मियों व जागरियों ब्राह्मणों से लिया जाता था। वे ब्राह्मण जो धार्मिक और सामाजिक कार्यों में शामिल होते थे उन्हें जागरिया ब्राह्मण कहा जाता था। तिमरिया की बात करते हैं, तिमारी की, तो फौजदार और सूबेदार जैसे अधिकारियों पर लगाए जाने वाला कर होता था। अब ये सारे के सारे जो टैक्स होते थे ये गोरखाकालीन कर व्यवस्था से संबंधित हैं। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर 9 कि उजेली या अनेरी होली त्योहार किस जनजाति समुदाय से संबंधित है। उजेरी या अनेरी उजेली या अनेरी की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है असाधारण। और तो ये आपका आंसर हो जाएगा थारू ट्राइब्स, थारू जनजाति। कौन सी है? थारू जनजाति। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आप लोगों का। निम्न में से कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित नृत्य गीत कौन सा है? तो इनमें से कौन सा हमारे कुमाऊं से संबंधित है आपसे पूछा गया है। सो आंसर हो जाएगा छपेली। छपेली जो है वो कुमाऊं क्षेत्र का पारंपरिक नृत्य गीत। इसे शादी और बसंत ऋतु में किया जाता है। इसमें नृत्य करने वाले पुरुष और महिलाएं जो होते हैं उन्हें वास्तविक प्रेमी होना चाहिए जो अपने रिश्तों के बीच बंधन को बढ़ाना चाहते हैं। और इस नृत्य में इस्तेमाल किए जाने वाले वाद्य यंत्र हुड़का होता है, मंजीरा होता है और बांसुरी होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सूची 1 से सूची 2 से मैच करना है। 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। हुड़की बोल आपका कैसा गीत है? ये आपको मैंने कई बार बताया है। पहले रुपाई के टाइम पे किया जाता, अब तो बहुत कम होने लगी हैं, है ना। सो हुड़की बोल आपका क्या है? कृषि से संबंधित है, इसका थर्ड हो जाएगा। बिटमणी गीत की बात करते हैं तो ये एक विवाह गीत आता है। क्या है आपका? विवाह गीत आ। न्योली की बात करते हैं तो ये एक विरह वाला गीत है। और झोड़ा की बात करते हैं एक नृत्य गीत है। सो 3 4 2 1 किस में है? ऑप्शन ए में है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, दुगड्डा के समीप डाडा मंडी का प्रसिद्ध गिंदी मेला लगता है। तो जो गिंदी मेला है ना, ये दुगड्डा के पास जो है डाडा मंडी का एक प्रसिद्ध मेला है जो कि माघ महीने की मकर संक्रांति को लगता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी। ये मेला दुगड्डा के पास डाडा मंडी का एक प्रसिद्ध मेला माना जाता है। अच्छा ये बताइएगा, इसे गिद्दी कौथिक भी कहते हैं, है ना, गिद्दी कौथिक। अब ये किस जनपद में मनाया जाता है बताइए। ये जो मेला है वो कौन से जनपद में आपका लगता है? जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, जोया मुरली का दूसरा नाम क्या है? इसे रामसौर नाम से भी जानते हैं। इसमें 2 बांसुरियों को साथ साथ मुंह में लेकर बजाया जाता है और ये पारंपरिक वाद्य यंत्र है। सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है अलगोजा। क्या हो जाएगा ये? अलगोजा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस नृत्य में सिर्फ पुरुष नर्तक ही जो है वो भाग लेते हैं? तो ये है तांदी नृत्य। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, तांदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवासी देवता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारे उत्तराखंड के एक गांव है, डिस्ट्रिक्ट का थड़ियार गांव, वहाँ पर पवासी देवता का मंदिर है। ये टोंस नदी के पार एक पहाड़ी पर बना है। पवासी देवता का मंदिर महासू देवता मंदिर से करीब 2 किलोमीटर दूर। सो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, कहाँ पर है? थड़ियार में है आपका उत्तरकाशी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भिटौली प्रथा संबंधित है। भिटौली प्रथा का संबंध किससे है? सो भिटौली शब्द का मतलब ही होता है भेंट या उपहार। और इस प्रथा में जो विवाहित महिलाएं होती हैं अपने मायके माता पिता के घर से उपहार और भेंट प्राप्त करती हैं। और परंपरा मुख्य रूप से चैत माह, मार्च और अप्रैल में मनाई जाती है। इसमें ये होता है कि भिटौली भी इसको कहा जाता है। चैत महीने में मायके से लोग आते हैं और वो क्या करते हैं, यहाँ पर पहले तो पूड़ी वगैरह ये सब चीज़ें बांटी जाती थी, अब तो खैर लड्डू वगैरह बांटने लग गए हैं।
सो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। परिवार की विवाहित महिला को उनके जो है मायके से उपहार जो प्राप्त होता था उसे भिटोली कहते हैं। चैत के महीने में ढोल दमाव पर चलते समय या यात्रा करते समय बजाया जाने वाला बाजा कहलाता है। ढोल दमाव पर चलते समय या यात्रा करते समय बजाया जाने वाला जो बाजा होता है वो क्या कहलाता है? सो ध्यान रखिएगा, उसे कहते हैं हिटवा। क्या कहते हैं? हिटवा बाजा कहते हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, है ना। ढोल दमाव उत्तराखंड की पारंपरिक वाद्य यंत्र जोड़ी रही जो खास तौर पर कुमाऊं और गढ़वाल से जुड़ी है। ढोल एक बड़ा बेलनाकार वाद्य यंत्र जिसे लकड़ी के खोखले तने से बनाया जाता है। दमाव एक कटोरे के आकार का वाद्य यंत्र होता है जिसे तांबे या पीतल से बनाया जाता है। तो हिटवा बाजा, क्या कहते हैं? हिटवा बाजा। नेक्स्ट है कि वर्ष 2024 में उत्तराखंड के किस क्षेत्र में शैल चित्र मिले हैं? अब 2024 में हमारे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के बेरीनाग क्षेत्र में प्रागैतिहासिक कालीन गुफा और शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग इन शैल चित्रों का काल 4000 से लेकर के 6000 वर्ष पूर्व का माना जाता है। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? सी करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है। चावल से बने श्वेत रंग के साथ अन्य रंगों का प्रयोग कर दुर्गा देवी का चित्रण कहलाता है। तो ये चित्रण क्या कहलाता है बताइएगा? चावल से बने श्वेत रंग के साथ अन्य रंगों का जो प्रयोग किया जाता है तो आप सभी जानते हैं ये होता है आपका थापा। इसको क्या कहते हैं? थापा कहते हैं। ये चित्रण मांगलिक कार्य और त्योहारों पर किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि बेडूपाको बारूमासा गीत के पहले संगीतकार कौन थे? बेडूपाको बारूमासा जो गीत है इसके पहले संगीतकार पूछा गया है। उत्तराखंड राज्य का एक प्रसिद्ध कुमाऊं लोकगीत और इस गीत के पहले संगीतकार हैं मोहन उप्रेती और ब्रिज मोहन शाह। सो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 21। चार चौथानी, छेघरी, पंचबीड़ी, चार बूढ़ा क्या है? क्या है बताओ भाई। यहाँ पर चार चौथानी, छेघरी, पंचबीड़ी, चार बूढ़ा। ये बेडूपाको बारोमासा की पंक्तियाँ चार चौथानी, छेघरी, पंचबीड़ी, चार बूढ़ा। इन पंक्तियों का मतलब होता है चार चौथानी चार प्रकार के अनाज, गेहूं, मक्का, जौ, धान। छेघरी 6 प्रकार की दालें। तो यहाँ पर वैसे तो हाँ, उसके अलावा यहाँ पर छेघरी 6 प्रकार की दालें, मसूर, मूंग, उड़द, चना, तोवर, गहत। पंचबीड़ी 5 प्रकार की पत्तियाँ, तंबाकू, भांग, चाय, पान और अन्य स्थानीय पंक्ति। चार बूढ़ा 4 पुराने लोग, गांव के बुजुर्गों की बात की गई है। सो यहाँ पर है समाज के अलग अलग वर्ग, डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी को प्रेजेंट किया गया है। सो ऑप्शन सी। तो बेडूपाको के अंदर देखिएगा एक तरीके से सोसाइटी को प्रेजेंट किया गया है। सोसाइटी में क्या क्या चीज़ें हैं, है ना, डिफरेंसेस क्या क्या हैं, डिफरेंट चीज़ें वो यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 22। भगनौल संबंधित है। सो भगनौल किससे संबंधित है? कि कुमाऊं क्षेत्र में प्रचलित जो अपनी सवाल जवाब शैली के लिए जानी जाती हैं। सो यहाँ पर हो जाएगा आपका कुमाऊं क्षेत्र, ऑप्शन सी हो जाएगा। और भगनौल जो है उत्तराखंड राज्य की एक प्राचीन लोक गायन विधा है। भगनौल में 2 या 2 से अधिक गायक लुड़के की थाप पर सवाल जवाब करते हैं और ये विद्या अब धीरे धीरे मतलब उत्तराखंड में तो काफ़ी चीज़ें समाप्त होती जा रही हैं जिनके लिए अब NGOs को आगे आना पड़ रहा है। तो सोचिए फिर क्या ही कर सकते हैं। कुमाऊनी लोक संस्कृति विविध आयाम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कुमाऊनी लोक संस्कृति विविध आयाम नामक पुस्तक के लेखक पूछा गया है। सो इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर अनिल कार्की। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी। और ये पुस्तक कुमाऊं की लोक संस्कृति के अलग अलग पहलुओं पर प्रकाश डालती है। इन्होंने अपनी शिक्षा कुमाऊं विश्वविद्यालय से पूरी की।
और डॉक्टर कार्की ने अपने लेखन और शोध के माध्यम से कुमाऊं की लोक संस्कृति को बढ़ावा देने में अपना इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। अब आते हैं नेक्स्ट है तुबेरा, बाजू और तिमली उत्तराखंड में किस जनजाति के लोकगीत। अब ये भी याद रखना है कि ये क्या है, ये भी पूछा जाता है कि तुबेरा, बाजू, तिमली क्या हैं। सो ये उत्तराखंड के लोकगीत हैं, लेकिन किस ट्राइब्स के हैं, तो ट्राइब्स आप ध्यान रखेंगे भोटिया, ऑप्शन डी, जो भारत और भूटान में पाई जाती है। और भारत में भोटिया ट्राइब्स मुख्य रूप से उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम, अरुणाचल वाले राज्यों में आपको देखने मिलते हैं, लेकिन हमारे उत्तराखंड की प्रमुख ट्राइब्स में से एक है ये। वीर रस को निम्न में से कौन सा सांगीतिक वाद्य उत्पन्न करता है। सो वीर रस को इनमें से कौन सा सांगीतिक वाद्य यंत्र उत्पन्न करता है। सो इसका आंसर हो जाएगा रणसिंगा। कौन सा है, रणसिंगा है। ये मुख्य रूप से तांबे या तांबे के मिश्र धातु से बना होता है। वीर रस में किसकी भावना होती है, उत्साह की भावना होती है। और इसमें लिखी रचनाओं में किस गुण की प्रधानता होती है, ओज गुण की प्रधानता होती है। मौलाराम की चित्रकला प्रसिद्ध है किस शैली के लिए। सो मौलाराम की चित्रकला किस शैली के लिए प्रसिद्ध है। सो ये है आपकी गढ़वाल शैली के लिए, ऑप्शन डी। ये गढ़वाल चित्रकला के जन्मदाता माने जाते हैं। इन चित्रों में श्री कृष्ण का व्यापक रूप से चित्रण हुआ है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि हिंदी के किस महीने में फुलदेई त्योहार मनाया जाता है। तो हिंदी के चैत्र महीने में फुलदेई त्योहार, ये वैसे 14 या 15 तारीख को मार्च की तब मनाते हैं। और फसल उत्सव मनाया जाता है उसको लेकर के एक खास व्यंजन जिसे सई कहा जाता है वो भी बनाया जाता है। सो ये आप लोगों का हो जाएगा अगर हम बात करते हैं हिंदी महीनों के अकॉर्डिंग। चैत मास में फुलदेई, वैसे उस समय फूल भी खिले रहते हैं, तो वो फूलों मतलब एक तरीके से वही है हरियाली का प्रतीक। गढ़वाल का प्रथम निर्जातीय समूह किसे माना जाता है। सो गढ़वाल का प्रथम निर्जातीय समूह की अगर बात करते हैं तो ये समूह कौन सा है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर कोल, ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, कोल। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक समूह नृत्य कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह नृत्य है। उत्तराखंड की प्रसिद्ध नृत्यों में से एक, और यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए झोड़ा। क्या है, झोड़ा, आपको ध्यान रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्कॉटलैंड का कौन सा संगीत वाद्य यंत्र उत्तराखंड की संस्कृति में समाहित है। स्कॉटलैंड का कौन सा संगीत वाद्य यंत्र उत्तराखंड की संस्कृति में समाहित है। मस्क बीन, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। इसे स्थानीय भाषा में मस्क बीन या मसक बाजा भी कहते हैं। ब्रिटिश काल के दौरान बैगपाइपर यानी कि जो मसक बीन है इसकी उत्तराखंड के लोक संगीत में शामिल हुआ। और उत्तराखंड के जैसे प्रसिद्ध वाद्य यंत्रों की बात करते हैं दममा, हुड़का, तुरतुरी, बेनाई और बांसुरी संगीत है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से उत्तराखंड में अधिकतम जनसंख्या किस अनुसूचित जनजाति समूह की है। सो हमारे उत्तराखंड में अगर बात करते हैं अधिकतम जनसंख्या किस अनुसूचित जनजाति समूह की है। सो ध्यान रखिएगा ये है हमारे यहाँ पर थारू। कौन सी है, थारू ट्राइब्स। राज्य के प्रमुख जनजाति समूह में हमारी जौनसारी, राजी, बुक्सा, भोटिया और थारू आती हैं। और उत्तराखंड में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 17.50 और जनजाति की जनसंख्या है 3%। अनुसूचित जाति की है 17.50% और जनजाति की है 3%। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, निम्न में से कौन एक उत्तराखंड की जनजाति नहीं है। सो कौन है जो उत्तराखंड की एक ट्राइब्स नहीं है। सो मेजर ट्राइब्स आप लोगों को बताया था हमारे उत्तराखंड की जो मुख्य हैं भोटिया, थारू, जौनसारी, बुक्सा और राजी। इसके अलावा बनरौत, जाड़ और हरकी-दून के खड़वाल भी हैं। जबकि जो गोंड ट्राइब है ये भारत की सबसे बड़ी ट्राइब्स है जो हमारे यहाँ पे नहीं मिलती है, बल्कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल वाले रीजन में आपको देखने को मिलती हैं। खड़ दीपक पूजा के लिए प्रसिद्ध कमलेश्वर मंदिर अवस्थित है। खड़ पूजा
खड़ दीपक पूजा के लिए प्रसिद्ध कमलेश्वर जो मंदिर है वो अवस्थित है, कहाँ पर है आपसे पूछा गया। श्रीनगर नामक स्थान पर, पौड़ी गढ़वाल में, ऑप्शन आपका बी होगा। अलकनंदा नदी के किनारे पर और लोकप्रिय शिव मंदिरों में से एक माना जाता है गढ़वाल क्षेत्रों में। उत्तराखंड का लोक नृत्य कौन सा है, तो इनमें से कौन सा हमारे उत्तराखंड का लोक नृत्य है। झोड़ा, झुमेलो, लामन। तो ये सारे के सारे हैं, ऑल ऑफ दीज आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। राम मन भी यहाँ का एक लोक नृत्य है जिसे 2009 में यूनेस्को की सूची में शामिल भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिल यात्रा नामक स्थानीय उत्सव मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स में हर बार पूछा जाता है और ये आपका स्थानीय उत्सव है हिल यात्रा, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। ये पर्व जो चरवाहे होते हैं, चरवाहे और कृषि होती, कृषकों का त्यौहार होता है जो बरसात के मौसम में जो है स्पेशली मनाया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उत्तराखंड राज्य में चैतू व माणकू कौन थे। जल्दी से कमेंट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। 1730 में माणकू ने जयदेव के गीत गोविंद का चित्रण किया। आँख मिचौली भी माणकू की एक प्रसिद्ध रंगीन चित्रकला रही है ना। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, ऑप्शन बी, चित्रकार रहे हैं, पेंटर्स रहे हैं। गढ़वाली शैली के प्रसिद्ध चित्रकार। चैतू को कृष्ण लीलाओं के चित्रण में ख्याति प्राप्त थी। चैतू की 13 चित्रों की रुक्मणी हरण चित्रमाला वाराणसी कला भवन में सुरक्षित, और माणकू के बारे में बता ही दिया है। जौनसार क्षेत्र की महासू मंदिर में मनाए जाने वाला त्यौहार कौन सा है। जौनसार क्षेत्र के महासू मंदिर में जो आपका त्यौहार मनाया जाता है या मेला आयोजित होता है वो है जागणा मेला। कौन सा है, जागणा मेला। जौनसार के लोक देवता महासू के देवाल में प्रतिवर्ष भाद्रपद के शुक्ल पक्ष को हरितालिका तीज पर विशाल जागणा पर्व जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में मुदेड़ या मुनाड़ नामक आभूषण जो है वो धारण किया जाता है। तो ये जो धारण किया जाता है मुदेड़ या मुनाड़ की हम मुनाड़ भी बोलते हैं, है ना, स्थानीय भाषा में मुनाड़ भी कहते हैं। तो ये पहले चलते थे, अब तो वो फिर कनफुल चले, फिर अब तो वो झुमके चलने लग गए हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब है कानों में पहना जाता है। मुनाड़े किसमें, कानों में पहने जाते हैं। पहले वो गोल गोल से बड़े बड़े मोटे मोटे से मुनाड़ होते थे, फिर कुमाऊं में तो हमारे कनफुल चल गए हैं, कनफुल। उसके बाद अभी तो झुमके नए नए डिज़ाइन के आ गए हैं। खैर तो ये है। इसके अलावा बुजनी, कुंडल, कर्णफूल ये सब हमारे कान के आभूषण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से ध्यांति एवं रयांति, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दयांति व रयांति का संबंध जो है वो किससे है, किस ट्राइब से है। सो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा हमारी जौनसारी जनजाति से संबंध रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि उत्तराखंड राज्य में नृत्य की किस कला शैली में तलवार का प्रयोग होता है। स्पेशली कुमाऊं वाले रीजन में जो छोलिया होते हैं उनके द्वारा जो है तलवार का प्रयोग किया जाता है। इसमें उन्हें युद्धरत सैनिकों के उन दाव पेचों की नकल करनी होती है जिसे वो छल के माध्यम से शत्रु को प्राप्त करते हैं। इसी कारण से हम छोलिया या छलिया नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कंडवा क्या है। कंडवा, उत्तराखंड में कंडवा है, तो ये क्या है भाई बताइएगा। ये पैरों में पहना जाता है और पैरों में झिवरा, पोंटा, लच्छा, पाजेब, इमरती, पवलिया यानी कि बिछुआ ये सारी चीज़ें, बिछिया वगैरह, तो ये आभूषण है। क्या है, आभूषण है जो कि पैर में पहना जाता है। उत्तराखंड में अधिकांश थारू जनसंख्या का संकेंद्रण निम्न में से कहाँ पर है। उत्तराखंड में अधिकांश थारू जनसंख्या का संकेंद्रण जो है वो कहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। उधम सिंह नगर, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कहाँ पर आपको अधिकतम देखने को मिलता है, यूएस नगर में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, गढ़वाली युवतियों के प्रथम बार मायके आने पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। गढ़वाली युवतियों के
प्रथम बार मायके आने पर जो विवाहित महिलाओं की या लड़कियां जब नृत्य करती हैं तो वो है आपकी थड़िया नृत्य। इस नृत्य में घर के आंगन या चौक में थड़िया किया जाता है और गीत भी गाए जाते हैं, है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तराखंड में किस स्थान से रंग संस्कृति जुड़ी हुई है? सो रंग संस्कृति किस घाटी से जुड़ी हुई है? उत्तराखंड गढ़वाली और कुमाऊनी संस्कृति के लिए जाना जाता है। पिंडर घाटी को दानपुर घाटी के नाम से। सुगमता, समृद्ध जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध इस घाटी का नाम पिंडर घाटी। यह नदी राजसी पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि कौन सी ऐसी घाटी है, तो वो है धर्मा घाटी। रंग संस्कृति से धर्मा घाटी का संबंध है। नेक्स्ट है बिरहोर जनजाति कहाँ निवास करती है? सो बिरहोर जनजाति कहाँ पर निवास करती है अगर आपसे पूछा है, सो ध्यान रखिएगा, ये हमारे उत्तराखंड में निवास नहीं करती, ये करती है स्पेशली झारखंड वाले। इसके अलावा छत्तीसगढ़, बंगाल, उड़ीसा, बिहार में भी बिरहोर ट्राइब्स मिलेगी और इनका जो मुख्य साधन होता है जीविकोपार्जन का वो होता है कृषि होती है। नेक्स्ट यहाँ पर है दानपुरिया बोली निम्नलिखित में से किस जनपद में बोली जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। कुमाऊनी बोली की एक महत्वपूर्ण बोली है दानपुरिया, जो दानपुर के उत्तरी भाग और जोहर क्षेत्र के दक्षिणी भाग में बोली जाती है, यानी कि हमारा बागेश्वर जनपद ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गढ़वाली चित्रकला पर किस शैली का सर्वाधिक प्रभाव है? गढ़वाली चित्रकला पर किस शैली का सर्वाधिक प्रभाव है? सो ये है हमारी कांगड़ा शैली। कांगड़ा चित्रकला का किसका है? कांगड़ा चित्रकला। निम्न में से कौन एक वाद्य यंत्र नहीं है? तो इनमें से कौन एक वाद्य यंत्र नहीं है? दमामा, रणसिंगा, नागफिणी, तुग्याल। तो भाई जो तुग्याल होता है ना, तुग्यल, तो ये आभूषण है जो कान में पहना जाता है। इसके अलावा बाकी जो हैं वो क्या हैं? हमारे वाद्य यंत्र। इसके अलावा दमाऊ, ढोल, हुड़का, बिणई, गूंग, रणसिंगा, नागफणी, ये सब वाद्य यंत्र हैं। अच्छा, कान में मुरखली, बाली, मुनाड़, कनफुल, कुंडल, बुजनी, झुमके, ये सब कान में पहने जाते हैं। सो नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर श्याणा एवं खुमरी व्यवस्था किस जनजाति में प्रचलित है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जो देखो भाई, शयाणा और खुमरी वैसे जौनसारी ट्राइब्स की जो है एक व्यवस्था है। जौनसारी जनजाति के छोटे क्षेत्रों के मुखिया को सयाना और सयाना के समूह को खुमरी कहते हैं, है ना। सो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा क्या? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उत्तराखंड का लोकगीत कौन सा है? तो इनमें से कौन उत्तराखंड का लोकगीत है? न्यौली, छपेली, चैती, तो ये सभी के सभी क्या हैं? यहाँ पर लोकगीत हैं। और देखो, बेड़ू पाको बारोमासा गीत उत्तराखंड का सांस्कृतिक गीत। भारतीय सेना कुमाऊं रेजिमेंट का आधिकारिक गीत भी है, ऑफिशियल सॉन्ग। नेक्स्ट है देवीदुरा का मेला किस महीने में आयोजित होता है? तो ये मैंने आपको पहले भी करा है। और इस मेले का मुख्य आकर्षण होता है बग्वाल, जो श्रावणी पूर्णिमा को खेला जाता है। सो यहाँ पर ऑप्शन है श्रावण। ऑप्शन क्या हो जाएगा? श्रावण महीने में, सावन के महीने में आयोजित यह मेला श्रावण शुक्ल एकादशी से कृष्ण जन्माष्टमी तक चलता है, यानी कि रक्षाबंधन के टाइम पे। और पहले तो बग्वाल में क्या होता था, पत्थरों से जो है पत्थर बरसाए जाते थे, अब तो फूलों की बरसात होती। हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। उत्तराखंड का संस्कृति पोर्टल किस भाषा के संरक्षण हेतु विकसित किया गया है? बताइएगा किसके लिए होगा? संस्कृति पोर्टल है तो किस भाषा के संरक्षण से रिलेटेड होगा? संस्कृत, ऑप्शन बी। भारत सरकार के द्वारा लुप्तप्राय भाषाओं की सुरक्षा और संरक्षण के लिए शुरू किया गया है। सो ये संस्कृत के लिए है, ऑप्शन बी। निम्न में से किस नृत्य में किसी भी प्रकार का कोई गीत नहीं होता है? तो ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी गीत नहीं होता है? सो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो परफेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 53, तो वो है छोलिया नृत्य। इसमें किसी भी प्रकार का गीत नहीं होता है। प्रसिद्ध लोक नृत्य है उत्तराखंड की कुमाऊं क्षेत्र का। तलवार नृत्य है। शादी, बारात या अन्य शुभ अवसरों पर इनको बुलाया जाता है।
या ये नृत्य किया जाता है। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का नृत्य नहीं है? विच ऑन इज नॉट अ डांस ऑफ उत्तराखंड? देखो भाई, हमारे उत्तराखंड में छोलिया, सर्प नृत्य, पांडव, जौनसारी, हिरन चित्तल, ठुलखे, लामण, चांचरी। लेकिन जो नौटंकी है वो यूपी का क्या है? लोक नृत्य है। ये हमारे यहाँ का नहीं है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सोमनाथ मेला मासी अल्मोड़ा में लगता है, और बाठा का मेला जो है वो कलियर हरिद्वार में। इसके अलावा गड़ानाथ का मेला ताकुला अल्मोड़ा में, और खकोटी का मेला पौड़ी गढ़वाल में। सो यहाँ पर जो गलत है वो है ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पर आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 56। नागपुरिया बोली उत्तराखंड के किस जिले में बोली जाती है? सो नागपुरिया की जो बोली है वो हमारे उत्तराखंड के किस जिले में बोली जाती है? नागपुर पट्टी में बोली जाती हैं। सो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा चमोली। कहाँ पर? चमोली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजहर नामक त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? ये त्योहार ज्येष्ठ या बैसाख के महीने में होता है। इस दिन गांव की समस्त स्त्रियां खाद्य सामग्री लेकर गांव के बाहर पीपल या बरगद के नीचे भोजन बनाती हैं, जो पेड़ होता है उसके नीचे। थारू ट्राइब्स कौन सी है? थारू ट्राइब्स है। तुगियल आभूषण महिलाएं के संग पर पहनती, अभी जस्ट बताया था मैंने। तुगियल क्या है? आभूषण है। और ये तुगियल आपका गले में पहनती हैं, गुलबन और हंसली जैसा आभूषण गले में होते हैं। दमाना आभूषण हाथ उंगलियों में पहना जाता है। टोटी आभूषण कानों में पहनते हैं। सो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? गले में। क्या हो जाएगा? गले में हो जाएगा। देखो भाई, यहाँ पर कान होगा। क्या हो जाएगा? कान होगा। और मैंने आपको पहले भी कान ही बताया। देखो, सिर में मांग टीका, शीश फूल, सुहाग बिंदी, बंदी या बांदी पहनते हैं। कानों में मुरखली, मुरकी, मुरखी, मुनड़ा, मुदड़ा, बल्ली, कर्णफूल, कनफूल, कुंडल, तुग्याल, तुगलिया, बुजनी, गौरक, झुमके, झुपझुपी, मछली के आकार के जैसे, जल, कंछव, उतरौला। नाक में नथुली, फुल, फुली, फूल, लौंग, बुलाक। गले में हंसुली, गुलबन, है ना, लॉकेट, हार, चर्यो, चवनी माला, चंद्रहार, चंदौली, चंपाकली, तिलहरी, पैडिल, ताबीज। हाथ में धगुला, धागुल, है ना, पौंछी हुए, ठ्वाक है, गोखले, बाजूबन, अंगूठी, मुंदड़ी, मुद्रिका, मनुड़ी, चूड़ी, कंगन, कंगना। कमर में तगड़ी, है ना। पैरों में जो है झिवरा, झावर, पाजेब हैं, पैजबी या जेवरी या पाजेब बोला, पोंटा, इमरती, लच्छा, कड़वा, बिच्छू। ये सब क्या है? हमारे पैरों के आभूषण है। तो ये जो आपका तुग्याल है, तुग्याल होता है, ये कान में पहना जाता है। तो यहाँ पर गला नहीं होगा बल्कि कान होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लठ भरवा भोज की व्यवस्था किस जनजाति में पाई जाती है? लठ भरवा भोज। तो लठ भरवा भोज की जो व्यवस्था है वो किस जनजाति में पाई जाती है? सो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा थारू। किस में है? थारू। भोज विवाह के दौरान होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि किस त्योहार को श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है? वो कौन सा त्योहार है जिसे श्री पंचमी के नाम से जानते हैं? बसंत पंचमी। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है 61। उत्तराखंड में चैती गाथाएं संबंधित हैं। सो चैती गाथाएं ये मायके के प्रति प्रेम, सदैव भाई बहन का पवित्र प्रेम जो होता है उसे, और फ्योली से संबंधित है। सो ये नहीं कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। हंसुली पहनी जाती है। तो हंसुली जो है वो कहाँ पर पहनते हैं? अभी बताया था मैंने आपको, जो हंसुली होती है वो कहाँ पर पहनते हैं? हंसुली, गुलबंद, लॉकेट, हार, चरियो, चवनी माला, चंद्रहार या चंद्रौली, चंपाकली, तिलहरी, पेडल, ताबेज कहाँ पहनते हैं? सो आंसर इज ऑप्शन नेक। ऑप्शन डी हो जाएगा, गले में पहनते हैं। मटर माला भी होती है ना। सो ये ध्यान रखना है। खगवाली के नाम से भी हंसुली को जानते हैं गढ़वाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है 65। कौन सा? 60
3 होना चाहिए ना। थारू जनजाति मुख्यतः किस जनपद में निवास करती हैं? फिर से क्वेश्चन आया है। सो थारू जनजाति जो मुख्यतः है वो हमारे उधम सिंह नगर में निवास करती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन डी। सो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? उधम सिंह नगर में मुख्यतः क्या करती हैं? थारू ट्राइब्स जो है ये आपको देखने को मिलती है। वैसे तो ये नैनीताल में भी आपको देखने को मिलेगी अगर आप गूगल सर्च करेंगे नैनीताल, लेकिन सबसे ज़्यादा की बात करते हैं, इससे पहले भी मैंने आपको कराया था, वहीं पर आपको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है खुदेड़ गीत। अब दोनों ऑप्शन में तो फिर उधम सिंह नगर को चूज़ करेंगे। दीपावली को थारू जो ट्राइब्स होती है वो शोक के पर्व के रूप में मनाती है। खुदेड़ गीत किस शैली का गीत है? खुदेड़ गीत। और ये दोनों ही गढ़वाल और कुमाऊं दोनों ही जगहों से एक बेहद भावनात्मक और भावपूर्ण लोकप्रिय लोकगीत के रूप में जाना जाता है। बिरह शैली का गीत है। सो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। खुदेड़ का मतलब होता है तड़प या लालसा, और ये गीत आमतौर पर प्रियजनों से अलग होने के दुख को क्या करता है? व्यक्त करता है। रम्माण लोक परंपरा संबंधित है। 2009 में 2 अक्टूबर 2009 को यूनेस्को के द्वारा रम्माण को विश्व धरोहर घोषित किया गया था, है ना। इसमें बिना संवाद के गीतों, ढोल और ताल की लय पर मुखौटा शैली पर रामायण का मंचन होता है। रम्माण का इतिहास 500 वर्ष से भी पुराना है। और रम्माण उत्तराखंड के चमोली में पैनखंड घाटी, सलून, डुगरा और सेलंग गांवों में हर वर्ष वैशाख यानी कि अप्रैल के महीने में आयोजित होने वाला एक उत्सव है। सो ये है आप लोगों का क्या? ऑप्शन ए हो जाएगा। रम्माण उत्सव में रामायण का पाठ किया जाता है, जिसमें बिना संवादों के गीतों, ढोल और ताल की लय पर मुखौटा पहनकर, यानी कि मुखौटा शैली पर इसमें क्या होता है? रामायण का मंचन होता है। शौका समुदाय को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? शौका तो एक तरीके से हम बोलेंगे भोटिया नाम से भी जानते हैं। भोटिया को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो शौका के नाम से भी जानते हैं। और ये अपने आप को ऐसा मानते हैं कि ये किराती भील वंशीय भोटिया एक अर्ध घुमंतू जनजाति है। तो यहाँ पर तो ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। ये लोग अपने को खश राजपूत कहते हैं। इन्हें मारछा, तोलछा, जोहारी, दरमिया, चौंदासी, व्यासी, जाड़, जेठरा, जापड़, छापड़ यानी कि बखरिया, ये उपजाति नामों से जानी जाती हैं भोटिया को। भोटिया जनजाति हमारे राज्य के उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा वाले ज़िलों में आपको देखने को मिलेंगी। छोलिया संबंधित हैं। तो छोलिया आपको बताया था नृत्य का संबंध वीरगाथा नृत्य से है। और सबसे लोकप्रिय नृत्य यहाँ का माना जाता है तलवार के साथ होता है, वेशभूषा पहनकर, इनकी अलग एक वेशभूषा होती है। पुरुष प्राचीन सैनिक जैसी वेशभूषा पहनते हैं, तलवार और ढाल लेकर युद्ध जैसा नृत्य करते हैं। शादी ब्याह मांगलिक कार्यों में किया जाता है इनके थ्रू। तो ये वीरगाथा नृत्य है। क्या है? वीरगाथा नृत्य है। निम्न में से लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? यशोधर मठपाल के द्वारा की गई थी। संग्रहालय में कुमाऊनी लोक संस्कृति से संबंधित कलाकृति और वस्तुओं का संग्रह किया जाता है। सो ये खुटाणी भीमताल, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थारू जनजाति के लोग स्वयं को वंशज मानते हैं। अब जो हमारी थारू ट्राइब्स होती है खुद को किसका वंशज मानते हैं? तो ये अपने आप को राणा प्रताप का वंशज मानते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। राजस्थान के साथ थारू मरुस्थल से आकर ये लोग उत्तराखंड में बसे ऐसा माना जाता है। थारू को किरात वंश का माना जाता है। ये लोग सामान्यतः कद में छोटे, पीठ वर्ण, चौड़ी मुखाकृति, समतल नासिका वाले होते हैं। और ये जनजाति मंगोल प्रजाति के जैसी भी दिखती है। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौथिक शब्द का अर्थ क्या होता है? कौथिक का मतलब होता है मेले। क्या होता है? वैसे मेले होते हैं। इसके अलावा भी कौथिक जैसे उत्सव है, खेल तमाशा, आमोद प्रमोद, क्रीड़ा, ये भी इसका मतलब होता है। जागर का अर्थ क्या है? आपसे पूछा गया जागर का अर्थ। तो जागर संस्कृत मूल जगह से है जिसका मतलब है जागना, अर्थात जागर का मतलब है समाज को जगाने वाले जागर या गीत होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा समाज को जगाने वाले जागर या गीत, ऑप्शन ए, जिनके द्वारा देवताओं का आह्वान किया जाता है।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। सो ये है हमारी भोटिया ट्राइब्स। अल्पना क्या होता है? ये अल्पना क्या है? अल्पना एक बंगाली लोक कला शैली, ये धार्मिक और शुभ अवसरों पर बनाया जाता है। बिहार में अल्पना को अरिपन कहते हैं और ये क्या है? लोक चित्रकला का एक रूप होता है। ऑप्शन डी। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा क्या है? तो पहली क्या है भाई? 2009 के वो है उत्तराखंड राजभाषा अधिनियम 2009 के तहत संस्कृत को राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था और उत्तराखंड भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने संस्कृत को अपनी दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया था। पहली है हिंदी, सो ये है हमारी संस्कृत। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ढोल थाली वाद्य यंत्रों का मुख्य उपयोग होता है? तो भाई थाली का है, इन सब का यूज़ किस में होता है? ढोल थाली वाद्य यंत्रों का जागर में होता है। देवी देवताओं के आह्वान या पितरों को बुलाने के लिए किया जाता है। इसका वादन केवल पुरोहित ही करते हैं और कई बार ऐसा देखा गया है कि नहीं करना चाहिए ये चीज़ें। जागर वाला जो एक नुक्कड़ नाटक होते हैं, रियल में ये रियलिटी वहाँ पर आ जाती है कई बार, और ये मैंने खुद देखा हुआ है। कई बार एनजीओ जो हैं, अब ये चीज़ें कहीं ना कहीं लुप्त तो होती जा रही हैं, तो इसके लिए बट इन चीज़ों को थोड़ा सा हाँ दिखाओ, लेकिन वो सीन मत दिखाओ जहाँ पर किसी पे देवी या देवता का आह्वान होता है, क्योंकि कई बार ये चीज़ें रिस्की भी हो सकती हैं। मेरा ये मानना है ना, अवेयर बिल्कुल करना चाहिए लेकिन कुछ चीज़ों को नहीं करना चाहिए। सो 76 का ऑप्शन डी होता है, झुमेलो होता है। रासो, बराठी, ठुमकिया, झुमेलो, नृत्यों में से झुमेलो जो है वो जौनसारी है और झुमेलो नृत्य नारी हृदय की वेदना और उसके प्रेम को अभिव्यक्त करता है। सो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। अगला है, अल्मोड़ा जनपद में निम्न में से कौन सा म्यूजियम स्थित है? बताओ भाई। तो ये है आपका पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय म्यूजियम। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 78, कुमाऊं की चित्रकला के लेखक कौन हैं? इनकी किताब है 1997 में प्रकाशित हुई। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल के लेखक डॉक्टर आर एस टोलिया हैं। कुमाऊं का इतिहास बद्रीदत्त पांडे है, लेकिन कुमाऊं की चित्रकला है डॉक्टर यशोधर मठपाल। जाड़, मारछा, तोलछा, जोहारी, शौका जनजाति के अन्य नाम हैं। किस जनजाति के अन्य नाम हैं? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, भोटिया के। ऑप्शन डी हो जाएगा। और बुक्सा जनजाति को किस वर्ष में अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया था? 1967 में। बुक्सा ट्राइब के लोग हिंदी बोलते हैं। इनका मुख्य भोजन क्या है? मछली और चावल होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में द्वितीय राजभाषा का दर्जा किस भाषा को प्राप्त है? 2010 में और अधिनियम उत्तराखंड राजभाषा अधिनियम 2009 के तहत 2010 में दूसरी राजभाषा का दर्जा मिला है हमारी संस्कृत को और पहली है हमारी हिंदी। हमारे उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष बुरास है, राजकीय पशु कस्तूरी मृग है, राजकीय खेल फुटबॉल है, राजकीय पक्षी मोनाल है। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल जिनका भी एग्जाम है वो ये जरूर देखें, हमारे उत्तराखंड के राज्य चिन्हों से आपके पेपर में एक नई क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तराखंड में द्वितीय राजभाषा का दर्जा किसी को मिला हुआ है? अभी जस्ट बताया, 19 जनवरी 2010 को संस्कृत को राज्य की दूसरी भाषा, लेकिन किस अधिनियम के तहत? उत्तराखंड राजभाषा अधिनियम 2009 के तहत, है ना। संस्कृत को देव वाणी भी कहा जाता है। संस्कृत को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में भी शामिल किया गया है, तो ये है ऑप्शन बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस जिले में सबसे कम ट्राइब्स हैं? तो सबसे कम ट्राइब्स आपको कहाँ पर आपको देखने? सबसे ज़्यादा यूएस में देखने को मिलेंगी और सबसे कम आपको रुद्रप्रयाग में देखने को मिलती हैं। सो यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए। अब परसेंटेज वाइज अगर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा उधम सिंह नगर, सबसे कम टिहरी। परसेंटेज वाइज बात करी, एरिया वाइज ऊपर बता दिया है। उत्तराखंड में निम्न में से कौन सी जनजाति नहीं पाई जाती है? सो हमारे उत्तराखंड में इनमें से कौन सी ट्राइब्स आपको नहीं देखने को मिलती हैं? और ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार कराया हुआ है। सो यहाँ पर जो नहीं मिलती है वो है नागा। कौन सी है? नागा। और सबसे बड़ी जनजाति हमारे उत्तराखंड की थारू है। 5 प्रमुख जनजाति हैं, भोटिया, थारू, जौनसारी, बुक्सा और राजी।
नागालैंड की है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नागालैंड के अलावा अन्य जो हमारे राज्य हैं पूर्वोत्तर के वहाँ पर भी देखने को मिलते हैं, लेकिन स्पेशली नागालैंड की है। उत्तराखंड राज्य में निम्न में से कौन सा हाथ का आभूषण है? तो हाथ में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? ये आपके गिलास के आकार के चांदी की पत्ती से निर्मित कड़े होते हैं, है ना। तो यहाँ पर बताओ भी, जो आपका गुंठी होता है, क्या होता है? गुंठी। ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पर आपका परफेक्ट आंसर। गुंठी को ही हमें बोल सकते हैं अंगूठी या मुद्रिका, मनुड़ी भी बोलते हैं इस तरीके से। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का लोक नृत्य नहीं है? सो भाई, चौफला, चांचरी, ये दोनों ही हमारे उत्तराखंड के लोक नृत्य हैं, लेकिन कौन सा नहीं है इसके अलावा? जागर है, भगनौल है, चौफुला, गढ़वाली है, झुमेलो है, सब उत्तराखंड के लोक नृत्य हैं, लेकिन छऊ जो है वो हमारे उत्तराखंड का लोक नृत्य नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अब मुझे जल्दी से बताइएगा, क्या बताना है? आप समझ ही गए होंगे। छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट से। छऊ जो है वो कहाँ का है? ये वैसे तो आपका कई अलग अलग राज्यों में होता है, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड में प्रचलित है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलाराम चित्र संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? मौलाराम चित्र संग्रहालय कहाँ है? ऑरेंज चिन्हों का एक बड़ा संग्रह हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय संग्रहालय श्रीनगर उत्तराखंड में प्रोटेक्टेड है। मौलाराम जो थे वो एक चित्रकार थे, भारतीय चित्रकार, कांगड़ा चित्रकला स्कूल की गढ़वाल शाखा की इन्होंने शुरुआत करी। तो श्रीनगर, गौड़ी, पौड़ी, गढ़वाल। ऑप्शन डी। निम्न में से कौन उत्तराखंड के लोक नृत्य हैं? सो उत्तराखंड का लोक नृत्य में चौफुला, जागर, चांचरी, झुमेलो, है ना, भगनौल, ये सारी चीज़ें हैं। सो यहाँ पर ऑल ऑफ दी सभी हैं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, सकलाना क्रांति संपन्न हुई। सकलाना क्रांति जो संपन्न हुई थी वो 13 सितंबर 1947 में एक विद्रोह हुआ था, और नागेंद्र शकलानी 1920 से 48 जो कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के एक नेता थे, इन्होंने 11 जनवरी 1948 को टिहरी गढ़वाल रियासत की कीर्तिनगर डिवीज़न को टिहरी राज्य की शाही सेनाओं द्वारा फिर से कब्जे के प्रयास से बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। तो ये आपका सकलाना क्रांति जो है वो हुई थी गढ़वाल यानी कि टिहरी में। अगला है, कुमाऊं की चित्रकला के लेखक कौन है? अभी थोड़ी देर पहले बताया, 1997 में इसका प्रकाशन हुआ, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन 89 का डी, यशोधर मठपाल। चौफुला क्या है? बताओ भाई, चौफुला क्या है? तो ये है एक नृत्य जो बैसाखी त्योहार के दौरान होता है, यानी कि फसल कटाई के मौसम का सिंबल है, प्रतीक है। फसल की खुशी मनाने के लिए पुरुष और महिलाएं दोनों के द्वारा समूह में डांस किया जाता है, नृत्य किया जाता है, यानी कि एक नृत्य होता है। उत्तराखंड में किस स्थान से रंग संस्कृति जुड़ी हुई है? तो मैंने आपको पहले भी धर्मा घाटी, वैसे वो दारमा घाटी होना चाहिए था, लेकिन उसमें फिर धर्मा दे रखा, तो इसलिए आयोग ने उसी को माना था। तो यहाँ पर आपका दारमा घाटी हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड की जनजाति के 1962 के भारत चीन युद्ध से पूर्व तिब्बत के साथ व्यापारिक संबंध थे। 1962 के बाद ये बंद हो गया था। ये है आपका 1962 में कौन सी? ऑप्शन है भूटिया ट्राइब्स उनके साथ व्यापार करती थी, और भूटिया लोग तिब्बती मूल के माने जाते हैं। वे बौद्ध धर्म के साथ साथ हिंदू धर्म का भी पालन करते हैं। अगला है, गौरा पंथ का संबंध किससे है? गौरा पंथ का संबंध है साहित्य, इनका असली नाम है गौरा पंत, लेकिन वो शिवानी के नाम से लेखन करती थी, और इनकी पहली कहानी 12 साल की उम्र यानी 1935 में हिंदी बाल पत्रिका नटखट में छपी, और 1982 में हिंदी साहित्य में योगदान के लिए इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। सो ऑप्शन बी। अगला है, मौलाराम की चित्रकला प्रसिद्ध है किस शैली के लिए? अभी बताया था। और 1968 में गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक
जो है बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने लिखी थी। इनके चित्रों को प्रदर्शित किया गया था, तो इनको प्रसिद्धि बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने दिलाई थी। और यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा गढ़वाल शैली के लिए। लेकिन ये आपकी जो निकल के आई थी गढ़वाल शैली, वो कांगड़ा शैली से निकल के आई थी, तो गढ़वाल शैली हम यहाँ पर मान के चलेंगे। आयोग ने भी यही माना है। कुमाऊं क्षेत्र में कृष्ण जन्माष्टमी के बाद लोगों द्वारा गाया जाने वाला गीत कहलाता है दूड़ा गीत हो जाएगा, दूड़ा गीत है। कृष्ण जन्माष्टमी को गोकुला अष्टमी, कृष्णाष्टमी और श्री जयंती के नाम से भी जाना जाता है। भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव का प्रतीक यानी कि सिंबल माना जाता है। देवीधुरा के प्रसिद्ध बग्वाल मेले में निम्नलिखित में से कौन सहभाग नहीं करते हैं? तो यहाँ पर लमगड़िया, चमियाल और वालिक सहभाग करते हैं, लेकिन लटवाल इस मेले में सहभाग नहीं करते। ये मेला श्रावण पूर्णिमा को लगता है, हर वर्ष रक्षाबंधन के दिन। देवीधुरा में माँ बाराही देवी के मंदिर में एक बहुत ही अनोखा मेला। पहले पत्थरों की बरसात होती थी और अभी जो है वो फूलों की बरसात, क्योंकि हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा थी पत्थर फेंकने से। निम्नलिखित में से कौन सी एक रस्म थारू जनजाति विवाह परंपरा की नहीं है? तो कौन सी एक रस्म है जो थारू जनजाति विवाह परंपरा की नहीं है ना? तो कौन सी नहीं है? देखो भाई, थारू जनजाति की अपना पराया, बात कट्टी, चाला, दिखनौरियन की सगाई को शामिल किया जाता है। गोने की रस्म को चाला कहा जाता है। दिवाली को दुख के दिन शोक के रूप में मनाते हैं, लेकिन यहाँ पर पक्की पौड़ी नहीं है। अब ये बताओ कि पक्की पौड़ी कहाँ का, किस ट्राइब्स का है? ट्राइब्स का बताओ कमेंट करके बताओ जल्दी से। उत्तराखंड की किस जनजाति में पक्की पौड़ी प्रथा चलती है या है? किससे रिलेटेड है? देखिएगा, वापस इसी क्वेश्चन पे आऊँगी, क्योंकि वैसे आयोग ने जो माना था वो ये पक्की पौड़ी माना था। 2024 में था, उसने पक्की पौड़ी माना है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ पक्की पौड़ी की, थारू में विवाह की मध्यस्थता कराने वाले जो व्यक्ति होते हैं उसे मजपति कहते हैं, और दोनों पक्षों के जो मध्य विवाह तय करने को पक्की पौड़ी कहा जाता है। तो ये बिल्कुल इनके विवाह से रिलेटेड है, थारू की, है ना। लेकिन आयोग ने माना है भाई ऑप्शन डी की ये नहीं है, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। और थारू में विवाह की सगाई रस्म को बोला जाता है अपना पराया, और तिथि तय करने वाली रस्म को कहते हैं बात कट्टी, है ना। और थारू जनजाति के लोगों का जो प्राय है माघ या फ्लोरा दूज में होता है। अच्छा, विवाह के बाद जब लड़की स्थायी रूप से लड़के के घर जाती है तो इसको चाला कहते हैं। क्या कहते हैं? चाला कहते हैं। तो बात कट्टी भी हो गया, अपना पराया भी हो गया, चाला भी हो गया। अब पक्की पौड़ी वाला, वैसे इन्हीं के बीच में जब विवाह पक्का हो जाता है ना, उसको पक्की पौड़ी कहा जाता है। पर आयोग ने इसको आंसर डी माना है। लेकिन भाई बाकी तो आपके वैसे सभी से रिलेटेड है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो सब विवाह परंपराएं ही है इसकी, लेकिन विवाह परंपरा की नहीं है इन्होंने बोला, लेकिन आयोग ने इसका आंसर डी माना था। लेकिन ये सब क्या है? विवाह परंपरा से जुड़े हुए। किससे जुड़े हुए? देखो, विवाह सगाई की रस्म को अपना पराया, जब आपका क्या हो जाता है, विवाह की तिथि तय हो जाती है, बात कट्टी कहते हैं। जब लड़की स्थायी रूप से लड़के के घर चली जाती है उसे चाला कहते हैं। लेकिन उन सबसे पहले जब इनमें विवाह की मध्यस्थता जो व्यक्ति कराता है उसे मजपतिया कहते हैं। और दोनों पक्षों के बीच जब विवाह तय करने यानी कि डेट फिक्स हो जाती है, मतलब पक्का हो जाता है, विवाह पक्का हो जाता है, उसे पक्की पौड़ी कहा जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग सब सही है। मेरे अकॉर्डिंग क्या है, सारे के सारे हमारी थारू ट्राइब से। लेकिन आयोग ने जो चीज़ मानी है वो मैंने आपको बताई है। अब आप कमेंट मत करने लग जाना, ठीक है। तो फिर यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव आना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये चीज़ें ना बहुत ध्यान से करनी पड़ती हैं। यूनेस्को के द्वारा लोक उत्सव, जैसे कि आपने देखा गन्ने की फसल को लेकर एक बार आपका हरिद्वार दिया था, एक बार उधम सिंह। लेकिन अगर मैं बुक के रिसोर्सेज मानती हूँ तो बुक के रिसोर्सेज हमारे बिल्कुल उधम सिंह नगर आपका गन्ने के अकॉर्डिंग था, तो मैंने वही आंसर माना। भाई आगे आएगा तो वही मानेंगे। और ऐसे ही जो हमारे धान यानी कि चावल और गेहूँ की, तो गेहूँ सबसे ज़्यादा होता है, फिर व्यापक रूप से आपका धान भी होता है ना। तो भाई बताइए, यूनेस्को द्वारा लोक उत्सव रामायण को विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया था, 2009 में शामिल किया।
और यह उत्सव किस जनपद से संबंधित है। और 26 जनवरी की गणतंत्र परेड में इसको शामिल भी किया गया है 2 बार। सो यहाँ पर ये कहाँ पर आपका है, ऑप्शन मैंने पहले इसके बारे में बताया है, ये है हमारी चमोली, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट वाले। उत्तराखंड के कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में कोटी बनाल स्थापत्य शैली का प्रयोग होता है। क्या होता है? बिल्कुल होता है। कारण दे रखा है, कोटी बनाल शैली भूकंप रोधी होती है। देखो, उत्तराखंड के बिल्कुल कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में कोटी बनाल स्थापत्य शैली का प्रयोग होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि कोटी बनाल शैली भूकंप रोधी है। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं, यानी कि यहाँ पर क्या है आपके 1 और 2, ए एंड आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नकदूण का संबंध किससे? नकदूण, सो नकदूण का संबंध किससे है? लोक नृत्य से है नकदूण, है ना। और वैसे अगर बात करते हैं पंजाब का लोक नृत्य नकल, हर लोक नृत्य की अपनी एक खास वेशभूषा है जो संस्कृति को दर्शाती है। उत्तराखंड का प्रसिद्ध जैसे छोलिया है, जो कि कुमाऊनी शादियों में किया जाता है, शादियों में ज़्यादा होता है ना। तो देखो भाई, इसमें ना आपके 200 के अराउंड क्वेश्चन है। तो अभी मैं 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर रही हूँ, बाकी बचे हुए क्वेश्चन इवनिंग में आ जाएंगे, है ना। अभी इतने रखते हैं, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन इवनिंग तक आपको मिल जाएंगे। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो इवनिंग में, जो कि 6 PM पर आपकी वीडियो मिलेगी। कभी लेट हो गया तो 6:30, अदरवाइज 6 PM पर। और मॉर्निंग में जब मेरे को टाइम लगेगा, मैं कोशिश करूँगी 1 घंटा पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा, वहाँ पर आपको ये वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। और हाँ, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप कॉम्प्लीमेंट, सजेशन सब आप मुझे दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।